अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको टोकन्स नज़र आ रहे हैं। पूरी मार्केट जो है रेड जोन में चली गई। कल मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया और कल के दिन मेरी वीडियो पे कमेंट भी आया जिसमें मुझे एक भाई ने कहा कि भाई कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो, सुबह वीडियो बनाते हो और शाम को अपलोड करते हो। तो उनकी जो है बात मुझे वैलिड भी लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का गैप होता था मेरी वीडियो में बनाने के बाद। जो है मैं काफ़ी देर बाद अपलोड करता था, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अब मैंने सोचा है कि अब जो है मैं वीडियो बनाने के फ़ौरन बाद जितनी जल्दी हो सका 1 घंटे के अंदर अंदर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग मेरी दी गई एंट्रीज़ को भी जो है मतलब कि देख सकें। और अगर आपने एंट्री लेनी है, कोई सिग्नल आपने लेना है, तो आप उसको भी देख सकें। और बिटकॉइन की जो अपडेट मैं देता हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब कि 70 to 80% एग्जैक्ट अपडेट होती है हमारी, और उसी तरह हमारी अपडेट वर्क करती है, तो उससे भी जो है आप अवेयर रह सकें। सबसे पहले यहाँ पर टॉप टोकन हैं, जिनमें यहाँ पर सबसे पहले तो एप्टोज़ है। एप्टोज़ ने अच्छा खासा डंप किया है, 20% अच्छी एंट्री बनती है इसमें। जीआरटी ने अच्छा डंप किया है और उसके अलावा एफटीएम टोकन ने अच्छा खासा डंप किया है। ऑप्टिमिज्म बहुत बुलिश प्रोजेक्ट है, इसने भी अच्छा खासा डंप किया है। उसके अलावा थीटा है, एवेक्स है, र्यून टोकन है। र्यून टोकन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसने भी डंप किया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एलडीओ टोकन है, अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं, और मैं आपको तरीका पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आरएसआई को आप देखा करें 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम में। अगर आपको 30 या उससे नीचे नज़र आती है और प्रोजेक्ट टॉप 100 में से है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो अब बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन कल के दिन जब मैंने चार्ट शेयर किया था अपनी वीडियो का, तो उस वक्त बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 69,000 के करीब। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, और इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास 78,000 का एरिया लग सकता है। लेकिन साथ में एक अहम चीज़ जो मैं आपसे शेयर करके गया था, सबसे पहले तो कॉइन ग्लास पर मैंने आपसे लिक्विडेशन सर्च की थी, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन मौजूद है 66,000 से 65,000 के एरिया में। और यहाँ पर लिक्विडेशन होने का मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है और अच्छे खासे लिक्विडेट कर सकती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस लेकर नीचे अपने लिक्विडेशन लेकर बैठे हुए थे। और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने सर्च की थी और आपको बताया था कि हारिस खान सर का और डॉक्टर प्रॉफिट दोनों का जो एनालिसिस था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक सीएमई गैप बन रहा था, वो सीएमई गैप फिल हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उस सीएमई गैप को ऑलमोस्ट आधा ये फिल कर चुका है, और अब जो है बिटकॉइन उस जगह पर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई 30 के करीब है, 1 आवर और ऑलमोस्ट छोटे टाइम फ्रेम में आरएसआई सेम ही हमें नज़र आ रही है। और अगर यहाँ पर आरएसआई का इंडिकेटर हम यूज़ करें, यहाँ पर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यूज़ करता हूँ, और इस जगह देखिए आरएसआई जो है यहाँ पर 30 से नीचे गई 4 आवर के टाइम फ्रेम में 27 पर, और उसके बाद दोबारा से रिकवरी कर रही है। तो यहाँ पर ये अगेन आपके लिए एक एंट्री जोन हो सकता था अगर आपने यहाँ पर बिटकॉइन में एंट्री लेनी है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि कभी भी जो है बिटकॉइन हमारे अगेंस्ट ट्रेड कर सकता है और हम लॉस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन का जो सीएमई फ्यूचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखें जिस गैप को डिस्कस किया जा रहा था वो ये वाला गैप था। यहाँ पर देखें ये गैप है जो कि ऑलमोस्ट आधा फिल हो चुका है, और यहाँ पर जो इसका बॉटम है वो 64,000 का है। तो यहाँ तक अगर बिटकॉइन आता है तो ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि जब यहाँ बिटकॉइन ने अपना लोअर हाई बनाया डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन एक लोअर हाई अगेन बना सकता है और इसके बाद हायर हाई बना सकता है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मैंने आपसे शेयर किया था प्राइस एक्शन, यहाँ पर देखें लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर इसने नया लो नहीं बनाया लेकिन हाई बना दिया। यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये अपना नया लो बना रहा है। तो यहाँ पर इस रीजन से जब तक ये नहीं जाता स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा और मार्केट एक नया हाई बना सकती है। तो फिलहाल आपको बिल्कुल भी इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं कि बिटकॉइन 50,000 पर गया या बिटकॉइन 44,000 पर गया। जब तक हमारे पास ये 60,000 का लेवल सेफ है तब तक जो है मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, अगर यहाँ इससे नीचे डेली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारे लिए मसला बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बिटकॉइन का अगेन चार्ट ओपन करते हैं, और सारी ड्राइंग्स में जो है मैं यहाँ पर रिमूव करने लगा हूँ। ड्राइंग सारी रिमूव कर ली, चार्ट को हमने क्लियर किया। ठीक है, और डेली के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में
डेली क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। डेली क्लोजिंग आपने देखनी होती है कि कहाँ हो रही है। यहाँ पर देखें पहले भी डेली क्लोजिंग होती रही है और यहाँ से मार्केट रिकवरी करती रही है। यहाँ पर देखें ये वाला जोन जो है यहाँ पर इसने फ़िलहाल पकड़ा है और अब यहाँ पर एक बार बिटकॉइन रिकवरी करके दोबारा एक नया लो बना चुका है। फिर यहाँ पर एक दो बार हमें कैंडल्स टैप करती हुई नज़र आई है, तो ये भी अच्छा खासा लेवल है 65,000 का। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो फिर यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस कर सकती है। फिर हमारे पास यही वाली सेम रेजिस्टेंस होगी जो पहले हमने जो है फेस किए काफ़ी दिन। ये वाला जोन जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का रहेगा। तो बिटकॉइन को फ़िलहाल आपने इतना ज़्यादा फेयर में नहीं लेना। अगर बिटकॉइन बिलफर्ज यहाँ तक भी आता है तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पर मैं लाजमी आपको रिकमेंड करूँगा कि टॉप अल्टकॉइन में भी आप एंट्री लें और यहाँ पर बिटकॉइन में भी आप जो है अपनी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल CME फ्यूचर हमारे पास कहाँ पर है, 65,000 से 64,000 की रेंज में हमारे पास गैप है CME का। अगर ये फिल हो जाता है तो फिर हमारे पास बिटकॉइन के चांसेस होंगे अगेन रिकवरी के। ठीक है, और उसके अलावा बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात करें तो कल जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पोजीशन नज़र आ रही थी। वो पोजीशंस या तो क्लोज हो चुकी हैं या फिर लिक्विडेट हो चुकी हैं। अब ऊपर की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने 100x की लेवरेज से मार्केट को जो है शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पर अगर देखें 72,000 की प्राइस पर $2 अरब तक की लिक्विडेशन मौजूद है। और ओवरऑल एक्सचेंजेस पर देखें तो 6 से 7 अरब डॉलर बनते हैं जो कि टोटल लिक्विडेशन मार्केट में मौजूद है। और डाउन साइड पर देखें तो इतनी ज़्यादा मतलब कि लोग अब लॉन्ग के बजाय शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए जो है एक किस्म का बुलिश साइन है कि अब लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन दोबारा से जो है पंप कर सकता है। तो लाजमी आपने मार्केट से अवेयर रहना है। ठीक है, अच्छा कुछ न्यूज़ की बात करते हैं। अभी यहाँ पर बिटकॉइन का एक चार्ट शेयर किया है इसने, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बिटकॉइन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर अगर इस पैटर्न को फॉर्म होना है तो बिटकॉइन को 40,000 तक डंप करना पड़ेगा, जिसकी फ़िलहाल तो आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर मज़ीद लोगों के सेंटिमेंट बैरिश हो जाते हैं और कोई ऐसी वजह मिल जाती है लोगों को जिसकी बिना पर वो एक्सपेक्टेशन करने लग जाएँ कि बिटकॉइन 40,000 तक आएगा, तब चांसेस हैं। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश ही है। और उसके अलावा यहाँ पर इसने स्टॉक RSI का ये चार्ट शेयर किया है। इसके अकॉर्डिंग जब इसने बॉटम लगाया था तो उसके बाद टॉप लगाया और उस टॉप के बाद जो है बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप किया। तो अगेन जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर दोबारा से बॉटम लगाया है स्टॉक RSI ने और अब अगेन यहाँ पर वही सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जो कि लास्ट टाइम हुआ था। तो इस चीज़ से भी आपने अवेयर रहना है। अगर मार्केट इस तरह से अपसाइड पर पंप करती है और नया हाई बनाती है तो फिर बिटकॉइन इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो ने लिक्विडेशन अलर्ट शेयर किया है। $3.7 बिलियन का जो है शॉर्ट लिक्विडेट है ऊपर की तरफ $73,000 के आसपास और $59,000 के पास जो है 622 मिलियन का है। तो ऊपर जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशन होती है वहीं पर मार्केट मूव करती है। तो 3 अरब से ज़्यादा की जो लिक्विडेशन है वो 73,500 की प्राइस पर मौजूद है बिटकॉइन पर। तो बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ जाने के जो है ज़्यादा मतलब के चांसेस लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पर इस बंदे ने चार्ट शेयर किया है और मैं हमेशा उन बंदों के चार्ट मतलब के शेयर करता हूँ जिनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका एनालिसिस थोड़ा वैलिड रह सकता है। तो यहाँ पर इनका एनालिसिस है कि बिटकॉइन यहाँ पर 56,000 तक क्रैश कर सकता है, उसके बाद एक डबल बॉटम बनाकर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो हमने हर सिनेरियो को नज़र में रखना है। यहाँ पर अगर इसका सिनेरियो भी क्रिएट होता है तो फिर हम मार्केट में उस हिसाब से वर्क करेंगे। हमारा मकसद है मार्केट जब फेयर के जोन में हो तो उस वक्त मार्केट में बेस्ट एंट्री लेना। ठीक है, अच्छा डोज कॉइन के हवाले से मैंने पहले भी एक चार्ट शेयर किया था, अगेन इस बंदे ने चार्ट शेयर किया है। डोज कॉइन का 7 ईयर साइकिल इसने डिस्कस किया और इसमें इसने कहा है कि जब भी डोज कॉइन एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है तो उसके बाद जो है अच्छा खासा पंप करता है। तो इसने कहा है कि यहाँ से अगर अभी पंप करेगा तो नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसका हाई $9-10 तक रह सकता है और उसके बाद अगेन अगर उसी पैटर्न को ये फॉलो करता रहता है तो उससे अगले साइकिल में ये $40 तक जा सकता है। तो नेक्स्ट 7 ईयर की इसने जो है प्रेडिक्शन की है। तो देखें फ़िलहाल बुलिश सेंटिमेंट तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी मुझे नहीं लग रहा कि $40 तक जाएगा। हाँ, $4-5 $6 तक चला जाए डोज कॉइन तो ये हमारे लिए अच्छा एक सेलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये ब्लॉकचेन EDBB एक लेडी है, एनालिसिस शेयर करते रहते हैं अपना। इसने जो है बिटकॉइन के हवाले से अपना एनालिसिस शेयर किया है कि वाई आई एम बुलिश आफ्टर दिस ड्रॉप टू 75K। बुलिश मंथली क्लोज मार्च का हुआ है, नो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन डेली, यानी स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। नो रेट हाइक कट प्लान्ड इन अप्रैल
हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन लिक्विडिटी अबव प्रीवियस हाई 73 के। तो सेम वही चीज़ें इसने डिस्कस की हैं कि बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग जो है मार्च की अच्छी हुई है और बेरिश स्ट्रक्चर भी नहीं है मार्केट का, रेट हाइक भी नहीं हुआ है, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर रहा है बिटकॉइन, और लिक्विडिटी जो है बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से ऊपर पड़ी हुई है। तो इस वजह से जो है ये बिटकॉइन में बुलिश है। और उसके अलावा कल मैंने 2-3 टोकन शेयर किए थे आपसे, सिग्नल दिया था, उन सिग्नल को चेक करते हैं कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, हालांकि मार्केट क्रैश कर रही है। पहला सिग्नल CFX का था और मैंने आपसे 2 लेवल शेयर किए थे यहाँ पर। मैंने कहा था कि पहला लेवल तो ये है, यहाँ पर 39 सेंट पर आप इसे बाय करें, और अगर आपने सेफली बाय करना है तो आप इस एरिया में बाय कर सकते हैं जो कि 35 सेंट का है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी करंटली देखें तो 21 पर है RSI। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग हो चुकी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से जो है बाउंस करना चाहिए इसको। हाँ, आपने लाजमी ये करना है कि इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि पहले भी वीक फिशिंग होती रही है, तो आपका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद भी मार्केट रिकवरी कर सकती है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ओंडो फाइनेंस का सिग्नल दिया था। ओंडो फाइनेंस का मैंने कहा था आपने यहाँ से बाइंग करनी है, तो यहाँ पर एक बार आकर ये रिकवरी कर चुका है। अब अगेन इससे ऊपर ही है और ये स्ट्रॉन्ग इसका एरिया है जहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 से 15% का, तो यहाँ से ये बाउंस ले सकता है। और उसके अलावा मैंने गाला टोकन का सिग्नल दिया था। गाला टोकन का सिग्नल हमारा जो है यूँ समझे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है और अगेन ये एक अपनी इस रेंज में चल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये रेंज इसकी होल्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आता है तो अपनी इस रेंज में ये मूव करने के बाद रिकवरी कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छा, इथीरियम की प्राइस को जो है हम एक बार डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी नज़र डाल के मैं उसके बारे में भी आपको गाइड करूँ कि इथीरियम पर जो है आपकी पोजीशंस किस तरह से होनी चाहिए। ड्रैंक्स को हम रिमूव कर लेते हैं और डेली के टाइम फ्रेम में इथीरियम जो है अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस रेंज में अभी ये स्ट्रक होता नज़र आ रहा है। ये रेंज जो है इसकी, यहाँ पर देखें, ये रेंज जो है यहाँ पर डाउन साइड पर आता है, ऊपर चला जाता है। अब अगेन अगर आता है 3154 प्राइस पर, तो यहाँ पर जो है आप इसमें देख सकते हैं अपनी एंट्री। और उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रीवियस हिस्ट्री में इथीरियम ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर देखें, ये रेंज जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट रही है यहाँ पर और अच्छी रेजिस्टेंस भी रही है। तो यहाँ पर जो है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो लाजमी करें। और उसके बाद जो दूसरा एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया, वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर देखें ये एरिया $2500 की प्राइस का। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल इथीरियम नहीं आएगा जब तक कि बिटकॉइन जो है 60,000 को ब्रेक नहीं करता। अगर बिटकॉइन 60,000 को ब्रेक कर देता है तो फिर अगला जो लेवल होगा स्ट्रॉन्ग इथीरियम का, वो ये वाला लेवल होगा। अदरवाइज जो है इथीरियम $3000 की प्राइस को रिटेस्ट करके दोबारा से बाउंस कर सकता है अगर बिटकॉइन ने 60,000 को ना तोड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।